संजय डिवा की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट किंगडम विच इज द प्रोटिस्टा किंगडम। हमने अभी तक मोनेला किंगडम के बारे में अच्छे से देख लिए है, दैट वाज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को मोनेला किंगडम के अंदर रखा गया था और दो टाइप के बैक्टीरिया हमारे एग्जिस्ट कर रहे थे, दैट वाज आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और भी अलग टाइप के हमने बैक्टीरिया देखे थे, दैट वाज द माइकोप्लाज्मा और इकोलाई, है ना। और साथ में हमने उनकी रिप्रोडक्शन देखा था और उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट किंगडम विच इज द प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, अब देखो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर बहुत ही अलग चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि इसके अंदर तीनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट लाइक भी, एनिमल लाइक भी और फंगस लाइक भी। ठीक है ना, तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए उसको अलग ही किंगडम में रख दिया गया है विच इज द प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, अब देखो प्रोटिस्टा किंगडम में क्या होता है, हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर सिमिलर टू द प्लांट, जो प्लांट के जैसे भी लगेंगे, एनिमल के जैसे भी लगेंगे और फंगस की तरह भी लगेंगे। उनके जैसे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे। ठीक है ना। साथ में और क्या होता है, तो ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक हमें पता है कि इनके पास क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। मल्टी सेलुलर नहीं होते, ये यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की मेन, जो प्रोटिस्टा किंगडम से जो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं, उनका मेन फीचर क्या होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म प्लांट की तरह भी है, एनिमल की तरह भी है, फंगस की तरह भी है, इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या जाता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं ये और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे होंगे, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, अब देखो जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इसको हमने देखो कुछ प्रोटिस्टा किंगडम कैसे प्लांट की तरह है, कुछ एनिमल की तरह है, तो कुछ फंगस की तरह है ना। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में कौन आ जाते हैं, आपके डायटम्स और गोल्डन एल्गी। डायटम्स और गोल्डन एल्गी आर द एग्जांपल ऑफ द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, तो ये गोल्डन एल्गी हो गई। इसके बाद एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में कौन आ जाएगा, हमारे प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में कौन आ जाता है, पैरामीशियम। ठीक है, और फंगस लाइक प्रोटिस्ट में कौन आ जाते हैं, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। ठीक है, तो ये स्लाइम मोल्ड हो गया। ठीक है, तो अब इन सबके हम डिटेल में देखने वाले हैं कि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इनमें तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म है, प्लांट की तरह भी है, एनिमल की तरह भी है, फंगस की तरह भी है। इसलिए इस प्रोटिस्टा किंगडम को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। वो सबसे पहला कौन आ जाता है, क्रिसोफाइट्स। ठीक है, सबसे पहले कौन है, क्रिसोफाइट्स। और ये जो क्रिसोफाइट्स है, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। इसमें जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म जो आएंगे वो कैसे होंगे, प्लांट की तरह होंगे, अपना खाना खुद बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद वो कौन आ गए, सेकंड में डायनोफ्लैजिलेट्स। सेकंड में कौन आ गए, डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, थर्ड में कौन आ जाते हैं, यूग्लिनॉइड्स। थर्ड में कौन आ जाते हैं, यूग्लिनॉइड्स। और ये जो यूग्लिनॉइड्स है, ये दोनों की तरह होते हैं, ये प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं, तो कभी ये एनिमल की तरह भी बिहेव करते हैं। दे बिहेव बोथ, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी। ये कभी प्लांट की तरह बिहेव करेंगे तो कभी ये एनिमल की तरह बिहेव करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर सनलाइट अगर होगी तो ये प्लांट की तरह बिहेव करेंगे, सनलाइट अगर नहीं होगी तो ये एनिमल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो कौन हमारे यूग्लिनॉइड्स। इसके बाद कौन आ गया, फंगस लाइक प्रोटिस्ट में कौन आ गया, स्लाइम मोड्स। ठीक है, तो फोर्थ हमारे कौन आ गए, वो स्लाइम मोड्स, ये फंगस की तरह है। ठीक है, लास्ट हमारे कौन आ जाएंगे, प्रोटोजोन्स। फिफ्थ पे कौन आ गया, प्रोटोजोन्स। और ये जो प्रोटोजोन्स है वो कैसे प्रोटिस्ट होते हैं, दे आर एनिमल लाइक। ये एनिमल लाइक है तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दे कैन शो द मूवमेंट, और ये मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा आ गया, क्रिसोफाइट्स, विच आर द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, वो क्रिसोफाइट्स में जो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से हमें एक चीज समझ में आती है कि अपना खाना खुद बना लेंगे। दे आर द फोटोसिंथेटिक, मेजॉरिटी आर द फोटोसिंथेटिक, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद बना लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और इसमें वो कौन कौन आ जाते हैं हमारे क्रिसोफाइट्स के अंदर, डायटम्स और गोल्डन ब्राउन ब्राउन एल्गी। डायटम्स और गोल्डन ब्राउन एल्गी आर द एग्जांपल ऑफ द क्रिसोफाइट्स। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना हमारा इसमें कौन है, डायटम्स। इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो डायटम्स और गोल्डन ब्राउन एल्गी आर द एग्जांपल ऑफ द क्रिसोफाइट्स। ठीक है, ये फाउंड इन द फ्रेश वाटर मराइन वाटर दोनों में मिलते हैं ये। ठीक है, सॉल्टी वाटर के अंदर और फ्रेश वाटर दोनों में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है,
तो दे आर फ्लोट विद द वाटर करंट, ये पानी के साथ साथ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो पानी के साथ साथ फ्लो करने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, फाइटोप्लैंक्टन से बोला जाता है। दे आल्सो कॉल्ड एज अ फाइटोप्लैंक्टन। तो जैसे तो वाटर करंट मूव कर रहा है, पानी के साथ साथ ये भी मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। प्लांट की तरह होते हैं इसलिए क्या बोला जा रहा है, फाइटो, और प्लांट, और ये जो है वाटर के साथ साथ मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई प्लैंक्टन। तो दे कॉमनली कॉल्ड एज अ फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, हमें दिख रहा है बहुत छोटे छोटे से होते हैं, जैसे जैसे पानी मूव करेगा वैसे वैसे ये भी मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला एग्जांपल कौन आ गया, तो डायटम्स। तो डायटम्स के बारे में देखते हैं। तो डायटम्स जो है वो क्रिसोफाइट से बिलोंग करते हुए हमने देखा भी, है ना। एक अच्छी चीज क्या होती है, एक अलग चीज क्या होती है डायटम्स के अंदर, कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी तरह होती है, सोप बॉक्स की तरह होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो डबल होती है, एक सोप बॉक्स की तरह होती है ना। सोप बॉक्स हमें पता है कैसा होता है, एक ऊपर कवरिंग होती है और एक नीचे कवरिंग होती है ना। तो जो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सोप बॉक्स की तरह होती है, यानी कि डबल कवरिंग होती है। सोप बॉक्स यानी कि क्या होगी, डबल कवरिंग होगी, एक ऊपर होगी और एक नीचे होगी। ठीक है, और साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज इनकी सेल वॉल के अंदर क्या होता है, क्या एम्बेडेड होता है, सिलिका, है ना। इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सिलिका से मिलकर बनी होती है। तो दे सेल वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल, हाईली स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो डायटम्स के अंदर, कि डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सोप बॉक्स की तरह होती है, डबल वॉल होती है, एक ऊपर और एक नीचे। किससे मिलके बनी होती है, सिलिका से मिलके बनी होती है। सो इट इज हाईली इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है ना। तो जब भी डायटम्स क्या हो जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं, पर उनकी सेल वॉल कभी खत्म नहीं होती है। एज अ डायटम्स है डाई, बट देयर सेल वॉल्स रिमेन एज इट इज। तो उनकी सेल वॉल इकट्ठी होती चली जाती है, तो देयर सेल वॉल एक्यूमुलेट, इकट्ठी होती चली जाएगी एट द बॉटम ऑफ द वाटर, तो पानी के नीचे वो इकट्ठी होती चली जाएगी। तो सेल वॉल की एक्यूमुलेशन से क्या बनता है, एक बिग हीप बन जाती है, एक बड़ा सी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डायटमीशियस अर्थ। क्या बोलते हैं, डायटमीशियस अर्थ, डायटमीशियस अर्थ। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, वो डाई एटम्स डाई होते हैं, तो उनकी सेल वॉल जो होती है वो एक्यूमुलेट होती चली जाती है, इकट्ठी होती चली जाती है। तो सेल वॉल के एक्यूमुलेशन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, डायटमीशियस अर्थ। ठीक है, तो हमें ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो व्हाइट व्हाइट से ये जो दिख रहा है, ये कौन है, दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द डायटम। तो डायटम की सेल वॉल यहाँ पे इकट्ठी हो गई, और डायटम की सेल वॉल के इकट्ठे होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बना है, जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डायटमीशियस अर्थ। ठीक है, पेपर में जरूर आता ही है कि व्हाट इज डायटमीशियस अर्थ, तो आप क्या बोलोगे, तो डायटमीशियस अर्थ आर द एक्युमुलेशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ डायटम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सिलिका। ठीक है, अब देखो ये जो डायटमीशियस अर्थ होती है वो कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है, रफ होता है टेक्सचर में, है ना। और उसका यूज कहाँ किया जाता है, पॉलिशिंग करने के लिए। अगर मुझे किसी भी सरफेस को स्मूथ करना है तो डाइट मिक्सचर्स अर्थ का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड इट आल्सो यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ऑयल्स और सिरप्स को अगर फिल्टर करना है तो भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डाइट मिक्सचर्स अर्थ का, जो व्हाइट कलर का पाउडर हमें दिख रहा है ना। और ये है क्या, डाइट मिक्सचर्स अर्थ, ये इट इज अ accumulation of it is a accumulation of सेल वॉल ऑफ डायटम्स। ठीक है, तो डायटम्स की सेल वॉल जब एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, डायटमीशियस अर्थ, है ना। उसका यूज हमने देख लिया कहाँ पर है, पॉलिशिंग के अंदर है, और ऑयल और सिरप्स को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल हमने देख लिया क्रिसोफाइट्स का, जो कि कौन होते हैं, डायटम्स। ठीक है, इसके बाद कौन आ जाता है, गोल्डन एल्गी। तो गोल्डन एल्गी को डेस्मिड से बोलते हैं, है ना। तो ये हमें दिख रहा है, ये जो है ये कौन है, गोल्डन एल्गी है ये, गोल्डन ब्राउन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी। ठीक है, और साथ में ये भी जो हमें दिख रहा है ये, तो ये कौन है, गोल्डन ब्राउन एल्गी। जो भी हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समुनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, इवन फंजाई भी हो गया, ये सब कहाँ मिलेंगे, पानी के अंदर मिलेंगे, ये सब एक्वेटिक होते हैं, है ना। तो गोल्डन एल्गी हमें कहाँ मिल रहा है, वाटर सरफेस के अंदर, समुद्र के अंदर मिलेगी, है ना। और इनका गोल्डन ब्राउन कलर क्यों होता है, बिकॉज उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, बस हमें ये याद रखना है कि गोल्डन एल्गी गोल्डन कलर की क्यों होती है, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, तो फ्यूकोजेंथिन की वजह से ये जो हमारी ब्राउन गोल्डन एल्गी है वो इस कलर की होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्रिसोफाइट्स। उसके बाद हमारा सेकंड कौन सा आ जाता है,
क्रिसोफाइट्स के बाद हमारा आ जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, सेकंड हमारा कौन सा प्रोटिस्टा आ गया? डायनोफ्लैजिलेट्स। अब हमें पता है बायो की आधे से ज्यादा चीजें तो उनके नाम से क्लियर होती है। नाम ही क्या लिखा हो? डायनोफ्लैजिलेट्स, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होंगे? दो फ्लैजिला। क्योंकि डाई मतलब क्या होता है? टू। डाई मतलब क्या होता है? टू। और फ्लैजिलेट्स मतलब क्या होता है? फ्लैजिला। है ना? तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होंगे? वो दो फ्लैजिला होंगे। और फ्लैजिला क्या होता है? लॉन्ग थ्रेड। फ्लैजिला इज द लॉन्ग थ्रेड दैट हेल्प इन द मूवमेंट। और ये जो लॉन्ग थ्रेड होता है वो किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके वजह से ये ऑर्गेनिजम्स मूव कर पाएंगे। है ना? तो डायनोफ्लैजिलेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैविंग अ टू फ्लैजिला। इनके पास दो फ्लैजिला होने वाले हैं। ठीक है, तो एक फ्लैजिला जो होगा वो कहाँ पर होगा? वो लॉन्गिट्यूडिनल होगा। वन फ्लैजिला इज द लॉन्गिट्यूडिनल। ये दिख रहा है हमें ये? ठीक है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा फ्लैजिला है? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। और दूसरा फ्लैजिला जो होगा वो कहाँ पर होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। जो वर्टिकल फ्लैजिला है, जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला है, और दूसरा कौन सा? हॉरिजॉन्टल, ये वाला। तो हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल फ्लैजिला। ट्रांसवर्सल फ्लैजिला। ठीक है, तो इनके पास वो दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला और दूसरा ट्रांसवर्सल फ्लैजिला। ठीक है, जो हमें इस डायग्राम में भी दिख रहा है, ये जो लंबा सा जा रहा है ये कौन है? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। और जो इसके बीच में आ रहा है ये कौन है? ट्रांसवर्सल फ्लैजिला। ठीक है, उस फ्लैजिला की वजह से ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे आर एबल टू मूव। ये मूव कर पाते हैं। ठीक है, ये भी वो कैसे? ये भी प्लांट लाइक है, ये अपना खाना खुद बना लेंगे। मोस्टली मराइन होते हैं, सॉल्टी वाटर के अंदर, समुद्र में मिलेंगे हमें। ठीक है, फोटोसिंथेटिक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना खाना ये बना रहे होंगे। है ना? अब देखो इसके अंदर वो एक अच्छी चीज क्या आ जाती है? इसके अंदर हमारे वो कौन आ जाते हैं? ये डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला होते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोटिस्ट होते हैं ये। दे कैन बी रेड। ये रेड कलर के भी हो सकते हैं, येलो कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट इन कलर। डिफरेंट कलर के ये डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना किसको है? रेड फ्लैजिलेट्स को। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें जो जरूरी हमारे वो कौन से हैं? रेड। एक तो डिफरेंट कलर की ये डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए अच्छे भी नहीं है, क्योंकि इसके वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मर भी जाते हैं। तो वो कौन होते हैं हमारे? वो रेड फ्लैजिलेट, रेड प्रोटिस्टा। ठीक है, अब देखो जो हमारे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसमें एग्जांपल कौन आ गया? गॉर्नियोलिक्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल कौन आ गया? गॉर्नियोलिक्स। ठीक है, तो ये जो रेड फ्लैजिलेट, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जो कि एग्जांपल में कौन आ रहा है? गॉर्नियोलिक्स। तो ये अपने नंबर को काफी तेजी से इंक्रीज करते हैं। दे शो द रैपिड मल्टीप्लिकेशन। है ना? तो ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे वो क्या करेंगे? बहुत तेजी से अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। दे विल शो द रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बहुत तेजी से अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। और ये अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं क्यों? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन प्रेजेंट इनसाइड द ओशन। तो जैसे ओशन के अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, अच्छे से न्यूट्रिशन जब उनको मिल रहा होता है, तो ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जो गॉनी ऑलेक्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तेजी से अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। इसी रैपिड मल्टीप्लिकेशन को क्या बोला जाता है? एल्गल ब्लूम्स। क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी वर्ड पेपर में ये भी आ जाता है कि भाई व्हाट इज एल्गल ब्लूम्स। तो हम बोलेंगे क्या? एल्गल ब्लूम्स इज द रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट आर जनरली शो बाय द रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो रेड डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो तेजी से अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, विच इज एल्गल ब्लूम। तो जैसे ही क्या होता है, अगर ये अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं तो समुद्र का जो सरफेस होता है, जो सी का जो सरफेस होता है, वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है ना? तो इट विल फॉर्म्स द रेड टाइड्स। तो इट विल फॉर्म्स द रेड टाइड्स। देखिए वो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, ये जो सरफेस है समुद्र का वो कैसा हो गया? रेड हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स। और सी का सरफेस रेड हो गया बिकॉज ऑफ द, किसके वजह से हुआ है? ये रेड एल्गी के वजह से हुआ है। और रेड एल्गी ने क्या शो करा है? रेड एल्गी शो द एल्गल ब्लूम। रेड एल्गी ने एल्गल ब्लूम शो करा है ना? और एल्गल ब्लूम क्या होता है? जस्ट रैपिड मल्टीप्लिकेशन, तेजी से नंबर को इंक्रीज करने क्या होता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द रेड टाइड्स। है ना? अब देखो रेड टाइड्स हो गए, यानी कि जो समुद्र का जो सरफेस है वो क्या हो गया? रेड हो गया। अब उसके होने के क्या है? डिसएडवांटेज होते हैं, इसके नुकसान होते हैं। क्योंकि जो रेड टाइड्स होती है, जो रेड एल्गी होती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है? इट प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन्स इन द वाटर। है ना? अब ये जो रेड टाइड्स होगी, जो रेड एल्गी से मिलकर बनी है, गॉनियोलक्स से मिलकर बनी है, ये वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। और इन टॉक्सिन्स के प्रोड्यूस होने की वजह से
हमारे अंडरलाइंग ऑर्गेनिजम्स, मछलियां वगैरह, फिशेस वगैरह क्या होती है, मर जाती है। ठीक है, तो ये जो रेड टाइड से दिखने में सुंदर लगती है, बट एक्चुअली इट कॉजेज द किल ऑफ द aquatic organism, बट इसके वजह से जो aquatic organisms होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज हमें क्या पता लगती है, जो डायनोफ्लैजिलेट्स है इनको नाइट लाइट भी बोला जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स आल्सो कॉल्ड एज अ नाइट लाइट। अब नाइट लाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि रात को ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो हमें समुद्र का सरफेस बहुत ही ब्राइट दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, तो नाइट के टाइम पे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड एज अ नाइट लाइट, है ना। और लाइट की प्रोड्यूस होने के फिनोमेना को क्या बोला जाता है, बायोलुमिनेसेंस, है ना। ये जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो रात के टाइम पे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको नाइट लाइट भी बोलते हैं। और लाइट के प्रोड्यूस होने के फिनोमेना को क्या बोला जाता है, बायोलुमिनेसेंस, है ना। तो ये क्या शो करते हैं, बायोलुमिनेसेंस ये शो करते हैं, बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, अब ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ फोटोजेनिक पिगमेंट्स। इनके अंदर फोटोजेनिक पिगमेंट्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे ये रेड एल्गी हो गया। ठीक है, ये रेड एल्गी, इनके रेड एल्गी के साइटोप्लाज्म में कौन होंगे, फोटोजेनिक पिगमेंट्स होंगे। रेड एल्गी के अंदर कौन होंगे, फोटोजेनिक पिगमेंट्स। अब इन फोटोजेनिक पिगमेंट्स के अंदर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। फोटोजेनिक पिगमेंट्स के अंदर क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी, दे विल शो द केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन इन पिगमेंट के किसके साथ होती है, विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो फोटोजेनिक पिगमेंट डू द केमिकल रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो लाइट प्रोड्यूस होती है, की वजह से ही लाइट प्रोड्यूस होती है ना। तो हमने देखा कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनको नाइट लाइट्स बोला जाता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लाइट एट द नाइट टाइम। और क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फोटोजेनिक पिगमेंट्स होते हैं, और जैसे ही फोटोजेनिक पिगमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द लाइट, तो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक वो हमने डायनोफ्लैजिलेट्स देख लिए, और देखा कि इनके नाम से क्लियर हो रहा था क्या, कि इनके पास दो फ्लैजुला होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्सल। इससे मेन एग्जांपल हमारे कौन से आ गए थे, है ना। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर हमने मेन किसको देखा, रेड एल्गी के बारे में। और ये रेड एल्गी क्या करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तेजी से नंबर को इंक्रीज करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, एल्गल ब्लूम। और इसी वजह से सरफेस क्या हो जाता है, समुद्र का रेड हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज द रेड टाइड्स, है ना। इसके फायदे नहीं है, नुकसान ही है, इसके वजह से जो अंडरलाइंग फिशेज वगैरह होती है वो मर जाती है। एंड दीज डायनोफ्लैजिलेट्स आल्सो प्रोड्यूसेस अ लाइट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन आ जाता है हमारा, इसके बाद हमारा आ जाते हैं यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, थर्ड हमारा ग्रुप आ गया प्रोटिस्टा किंगडम का, कौन है, यूग्लिनॉइड्स। और यूग्लिनॉइड्स के अंदर कौन आ जाते हैं, यूग्लिना। ठीक है, नाम से याद रख रहा हूँ, यूग्लिनॉइड्स के अंदर कौन होते हैं, यूग्लिना, यूग्लिना। और ये जो यूग्लिना है वो कैसा है, वो प्लांट की तरह भी है और एनिमल की तरह है, दोनों की तरह होता है ये। सनलाइट अगर होगी तो ये प्लांट की तरह बिहेव करेगा, अपना खाना खुद बना लेगा। और अगर सनलाइट नहीं होगी तो दे विल बिहेव लाइक अ एनिमल्स, तो ये एनिमल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, और किस में पाए जाते हो, फ्रेश वाटर इन द स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए साफ पानी के अंदर हमें मिलते हैं यूग्लिना ये। और वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पर, इनके पास क्या होती है, वो सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह क्या होता है, एक प्रोटीन फ्लेक्सिबल लेयर होती है। दे डू नॉट पोजेस द सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव द फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर। इनके पास फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर होती है, दे हैव द फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर। और इस फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, पेपर में वो अलग से आता है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर को क्या बोला जाता है, पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। तो यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह कौन है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर है, जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल। और इस पेलिकल की वजह से ही ये जो यूग्लिना है वो क्या शो करता है, यूग्लिना शो द शेप चेंजिंग मूवमेंट, यूग्लिना शो द शेप चेंजिंग मूवमेंट। ठीक है, तो इनके पास जो है वो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होने की वजह से जब ये मूव करते हैं तो उनकी शेप भी चेंज होती है ना। तो अगर हम एक बार देखें तो ये जो यूग्लिना, सपोज मैं ये बनाऊं, ठीक है, तो ये यूग्लिना है ये। ठीक है, जिसके पास एक लंबा और एक छोटा, एक लॉन्ग और शॉर्ट फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो जैसे ही मूव करेगा यूग्लिना, एज दिस यूग्लिना मूव, तो मूव करते वक्त उसकी क्या होगी, शेप चेंज होगी, इट विल शो द
शेप चेंजिंग मूवमेंट, ठीक है। तो अभी शेप ऐसे दिख रही है, तो कुछ टाइम बाद उसकी शेप क्या हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे और मूव करेगा तो फिर इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो ये तो शेप चेंजिंग मूवमेंट ये शो कर रहा है यूग्लिना। क्यों शो कर रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स मैम्ब्रेन, और इसकी मैम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से, जिसको क्या बोलते हैं? फैलिकल, ठीक है। तो ये शेप चेंजिंग मूवमेंट जो हुई है वो किसके वजह से हुई है? ड्यू टू फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर, और इस फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर को ही हम क्या बोलते हैं? फेलिकल। क्या बोलते हैं? फेलिकल, है ना। तो यूग्लिना शो द शेप चेंजिंग मूवमेंट बिकॉज ऑफ द फेलिकल, और इस शेप चेंजिंग मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? शेप चेंजिंग मूवमेंट के लिए एक स्पेशल नाम बोला जाता है, क्या? मेटाबॉलिक। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक। तो यूग्लिना जो है वो मेटाबॉलिक शो करता है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन लेयर विच इज अ पेलिकल, है ना। तो कभी शेप इसकी ऐसी है, कभी शेप कुछ और हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन लेयर विच इज पेलिकल, ठीक है। अब देखो, है ना। और साथ में इनके हमने देखा इनके पास एक लॉन्ग और एक शॉर्ट फ्लैजुला होता है ना। डायग्राम में अगर हम देखें तो एक इनके पास एक लॉन्ग फ्लैजुला है, एक लॉन्ग फ्लैजुला होता है, और एक क्या होता है? एक शॉर्ट फ्लैजुला होता है, ठीक है। तो यूग्लिना हैज टू फ्लैजुला, वन इज लॉन्ग एंड अनदर इज शॉर्ट, और ये दोनों फ्लैजुला किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और अभी हमने देखा जब ये यूग्लिना मूव करता है तो शेप भी चेंज करता है, और इसी शेप चेंजिंग मूवमेंट को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक। और ये शेप चेंज कर रहा था बिकॉज ऑफ द प्रोटीन लेयर विच इज अ फेलिकल, ठीक है। अब देखो, वो ये प्लांट की तरह भी काम करते हैं, एनिमल की तरह भी। अगर सनलाइट अगर होगी तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, अपना खाना खुद बना लेंगे। और अगर सनलाइट अगर नहीं होगी तो दे विल नॉट फॉर्म द फूड, वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे और किसी और पे डिपेंड होंगे, एंड देन दे विल शो द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ना फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूग्लिनॉइड विच इज द थर्ड ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपके कौन आ गए? इसके बाद आ जाता है स्लाइम मोल्ड। अब ये स्लाइम मोल्ड जो है ये फोर्थ ग्रुप हो जाता है प्रोटिस्टा किंगडम का। और ये कैसे प्रोटिस्ट है? दे आर द फंगस लाइक, है ना। मोल्ड्स वर्ड ये जनरली फंगस के लिए आता है। तो ये प्रोटिस्ट कैसे? दे आर द फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। तो ये फंगस की तरह होते हैं, और फंगस की तरह का ये प्रोटिस्टा है तो क्या होगा? दे विल ईट द डेड एंड डिकिंग मैटर। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर रखे गए हैं वो क्या करेंगे? दे विल ईट द डेड एंड डिकिंग मैटर। तो डेड एंड डिकिंग मैटर को खाते हैं, और जो भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकिंग मैटर को खाता है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो वो अब क्या होता है, अगर इनको कंडीशन अच्छी मिलती है, इफ द स्लाइम मोल्ड्स हैविंग द सूटेबल कंडीशन, अगर इनको कंडीशन अच्छी से मिलेगी तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं, एग्रीगेशन बना लेते हैं, और इसी एग्रीगेशन को क्या बोलते हैं? प्लास्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लास्मोडियम। इफ द स्लाइम मोल्ड्स गेट द सूटेबल कंडीशन तो ये क्या बना लेंगे? एग्रीगेशन बना लेंगे, और इस एग्रीगेशन को क्या बोलते हैं? प्लास्मोडियम, ठीक है। हमें यहाँ पे दिख रहा है, इनको कंडीशन अच्छी दिखी तो उन्होंने ग्रुप बना लिया, एग्रीगेशन बना ली, और इसी एग्रीगेशन को क्या बोलते हैं? प्लास्मोडियम, कॉल्ड एज अ प्लास्मोडियम, ठीक है। और अगर इनको कंडीशन अच्छी नहीं मिलेगी, इफ दे डू नॉट गेट द सूटेबल कंडीशन, तो क्या होता है? दे विल फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, है ना। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है हमें पता है? स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इनको कंडीशन अच्छी नहीं मिलेगी तो वो अपने सरफेस से फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, ठीक है। तो अपने सरफेस से वो फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, जो फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है? बॉल की तरह, ऊपर का टिप कैसा होता है? बॉल की तरह होता है, और इस बॉल के अंदर, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कौन फिल हो जाएंगे? स्पोर्स फिल हो जाएंगे, है ना। तो ये जो स्लाइम मोड्स होते हैं दे विल फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज दैट कंटेनिंग द स्पोर्स अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। और अगर इनको कंडीशन अच्छी मिलती है तो ये क्या बनाते हैं? एग्रीगेशन बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्लास्मोड, ठीक है ना। और ये जो स्पोर्स जो ये बनते हैं काफी हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्प्रेड होते हैं बाय द एयर, ठीक है। हवा की वजह से ये जो स्पोर्स है वो स्प्रेड होंगे, है ना ये, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल में कौन आ जाता है? फाइसेर। कौन आ जाता है? फाइसेर, क्लियर नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइमर्स। इसमें कैसे प्रोटिस्ट को रखा गया? फंगस लाइक प्रोटिस्ट को रखा गया। दे विल ईट द डेड एंड डिकिंग मैटर,
तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? सैप्रोट्रॉफिक होता है ना। सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। सूटेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, स्पोर्स बियर कर लेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल कौन होता है? फाइसेलम। क्लियर नहीं आता कि उसके लास्ट प्रोटिस्टा किंगडम का लास्ट ग्रुप हमारा आ जाता है विच इज द प्रोटोजोआ, है ना। और ये जो प्रोटोजोआ है दे आर द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब ये जो प्रोटोजोआ है ये कैसे प्रोटिस्ट है? दे आर द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। और एनिमल की तरह अगर प्रोटिस्ट होंगे तो ऑब्वियस वाली बात है अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? हाइड्रोट्रॉफिक होगा। दे विल नॉट मेक देयर ओन फूड। और साथ में दे विल शो द मूवमेंट, साथ में ये मूवमेंट भी शो करेंगे। दे विल शो द मूवमेंट। तभी इनको क्या बोला जा रहा है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है ये, ठीक है। अब इनकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोटोजोआ को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। लोके मूवमेंट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया है। देखो सबसे पहले कौन से आ गए हमारे? अमीबॉइड प्रोटोजोआ। सबसे पहले कौन से आ गए? अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अब ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है वो कैसे मूव करेंगे? लाइक अमीबा, ठीक है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ मूव लाइक अमीबा, अमीबा की तरह मूव करेंगे। और हमें पता है अमीबा कैसा होता है, ठीक है। तो अमीबा हैज अ इरेगुलर स्ट्रक्चर, अमीबा का इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट वी नो, है ना। और ये जो इरेगुलर स्ट्रक्चर की जो एक्सटेंशन निकली होती है, जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन निकली हुई है, इस एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। और अमीबा जो होता है वो सूडोपोडिया की वजह से मूव करता है ना। तो ये अमीबा में जो एक्सटेंशन निकली हुई है ये कौन है? सूडोपोडिया, ठीक है ना। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ जो होते हैं मूव करते हैं लाइक अमीबा मेनली बाय द सूडोपोडिया, ठीक है। और सूडोपोडिया को हमें पता है क्या बोलते हैं? फॉल्स स्वीट बोलते हैं, क्योंकि ये कभी बनते हैं और देन कभी ये गायब हो जाते हैं ना। कभी ये वाला सूडोपोडिया होगा तो कभी ये नजर नहीं आएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज अ फॉल्स स्वीट, ठीक है ना। तो एग्जांपल में कौन आ जाता है? वो एंट अमीबा। अमीबॉइड प्रोटोजोआ में एग्जांपल कौन है? एंट अमीबा, ठीक है। अब देखो सेकंड कौन आ गया? वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कौन से होंगे? दैट आर मूव्ड बाय द फ्लैजुला, जो फ्लैजुला की वजह से मूव होंगे, है ना। और फ्लैजुला क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग थ्रेड, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड को क्या बोलते हैं? फ्लैजुला। तो जो फ्लैजुला की वजह से मूव कर रहा है वो कौन है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन आ जाता है हमारा? और ट्रिप्नोजोमा। एग्जाम्पल के लिए ट्रिप्नोजोमा और लेशमानिया। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हमने 9th क्लास में इससे लिंक काफी इंपॉर्टेंट चीज भी देखी थी, जो क्या है कि जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोमा एग्जाम्पल कौन आ गया? ट्रिप्नोजोमा और लेशमानिया। और ये दोनों के दोनों डिजीज कॉज करते हैं। ये जो ट्रिप्नोजोमा है वो कौन सा डिजीज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। जबकि जो लेशमानिया है ये कौन सा डिजीज करता है? कालाजार। कौन सा डिजीज करता है? ये कालाजार, ठीक है। इन दोनों के अंदर वो हाई फीवर होता है बॉडी के अंदर एज दे एंटर इनसाइड आवर बॉडी। और ये दोनों किसके पार्ट है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के पार्ट है। तो इनके पास क्या होते हैं? लॉन्ग फ्लैजिला होते हैं। दे हैव द लॉन्ग फ्लैजिला, विद द हेल्प ऑफ दिस दे विल शो द मूवमेंट, क्लियर ना। उसके बाद कौन से आ गए? प्लेटेड प्रोटोजोआ। प्लेटेड प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? जिनके पास सीलिया होता है ना। दे हैव द सीलिया। और सीलिया कौन होता है? इट इज अ स्मॉल थ्रेड। छोटे छोटे धागों को क्या बोलते हैं? सीलिया। और लॉन्ग थ्रेड को क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। ये स्मॉल थ्रेड होते हैं और साथ में नंबरस होते हैं, इनका जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल में कौन आ गया? हमारा पैरामीशियम, ठीक है। तो डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, हमें डायग्राम में दिख रहा है ये पैरामीशियम है ये, ठीक है। तो पैरामीशियम के सरफेस में छोटे छोटे से हमें धागे दिख रहे हैं, छोटे छोटे से थ्रेड्स हैं। इन स्मॉल थ्रेड्स को ही क्या बोला जाता है? ये स्मॉल थ्रेड्स आर कॉल्ड एज द सीलिया। और इन सीलिया की वजह से ही ये पैरामीशियम मूव करता है, इट विल शो द मूवमेंट, ठीक है। और इनके पास वो एक ओपनिंग भी होती है, जिस ओपनिंग के थ्रू ये फूड को इनटेक करते हैं। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? गलेट, ठीक है। इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? गलेट, ठीक है। दिस ओपनिंग इज द गलेट। और इस गलेट के थ्रू क्या होता है? फूड वगैरह जो होता है वो एंटर करता है थ्रू दिस, ठीक है। तो सीलिया की वजह से ये पैरामीशियम में मूव करता है, और सीलिया की वजह से जो फूड है वो गलेट में जा सके तो उसमें भी हेल्प करता है ये, ठीक है। अब लास्ट हमारा वो कौन आ गया? स्पोरोजोन्स, ठीक है। स्पोरोजोन्स जो होते हैं इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता है, जैसे सिलिएटेड के पास सीलिया था,
फ्लैजिलेटेड के पास फ्लैजिला था, पर जो स्पोरोजोन्स होते हैं इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, दे मूव लाइक अ स्पोर्स, ये स्पोर्स की तरह मूव करते हैं, दे मूव लाइक अ स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये, है ना। और सारे के सारे वो कैसे, ये एंडो पैरासाइट है, यानी कि बॉडी के अंदर होंगे, और बॉडी में अंदर रह के ही नरिशमेंट गेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन आ गया, मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मलेरिया कॉज करता है, तो मलेरिया कौन कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया जो कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन है, प्लाज्मोडियम। तो किसका एग्जाम्पल है, स्पोरोजोन का एग्जाम्पल है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ द स्पोरोजोन। और स्पोरोजोन का एग्जाम्पल है, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, स्पोर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हमारी बॉडी के अंदर जब भी इन्वेट करते हैं, और दे विल नॉट शो एनी अदर टाइप ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटिस्टा किंगडम, जिसमें हमने वन बाय वन देख लिया था कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंगस लाइक। फिर इनके हमने डिफरेंट ग्रुप्स देखे, दैट वाज द क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। इसके बाद आपके स्लाइमोर्स आ गए, और लास्ट कौन सा था हमारा, प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ में हमने क्या देखा कि इसके अंदर सभी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को रख दिया गया है, और इनकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने इनको कैटेगराइज कर दिया था इनटू द मेनी ग्रुप्स। ठीक है, तो होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड वी विल come in the next lecture with the kingdom fungi. Okay, thank you.